ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। इसी के साथ शुरू करते हैं तृतीय अध्याय, जिसमें सबसे पहले आचार्य चाणक्य दोषों के बारे में बताते हैं। कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना कोना पीड़ितः व्यसनम केन न प्राप्तम कस्य सौख्यम निरंतरम। विश्व में ऐसा कौन सा कुल है जिसमें कोई दोष ना हो। प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी रोग का सामना करना ही पड़ता है। ऐसा मनुष्य कौन है जिसने व्यसनों में पड़कर दुख ना उठाया हो। और इसी तरह हमेशा सुखी रहने वाला व्यक्ति भी कठिनाई से ही मिलता है। चाणक्य कहते हैं कि संभवतः संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे हमेशा सुख ही मिलता रहा हो और संकटों से उसका कभी वास्ता ना पड़ा हो। अर्थात इस संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं है। आज सुख है तो कल दुख भी होगा। यही संसार की रीति है। लक्षणों से प्राप्त संकेत। आचारः कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषणम संभ्रमः स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। मनुष्य के व्यवहार से उसके कुल का पता चलता है, उसकी बोलचाल से उसके देश का पता चलता है। वो जिस प्रकार का स्नेह और सम्मान किसी को देता है उससे उसका प्रेम प्रकट होता है और किसी के शरीर को देखकर उसके भोजन की मात्रा का पता चलता है। चाणक्य के अनुसार मनुष्य के व्यवहार से उसके कुल का पता चलता है। उच्च वंश का मनुष्य शालीन, शांत और अच्छे स्वभाव वाला ही होगा। इसी प्रकार उसकी भाषा और बोलचाल से पता चलता है कि वो किस प्रदेश का रहने वाला है। वो किसी के प्रति जिस प्रकार का आदर प्रकट करता है उससे यह पता चलता है कि उसका स्वभाव कैसा है। इसी प्रकार किसी के शरीर का आकार देखकर उसके खाने की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है। व्यावहारिकता। सुकुले योजयेत कन्याम पुत्रम विद्यासु योजयेत व्यसने योजयेत चछत्रुम मित्रम धर्मेण योजयेत। मनुष्य को अपनी कन्या का विवाह अच्छे कुल में करना चाहिए। पुत्र को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। शत्रु को किसी व्यसन में डाल देना चाहिए और अपने मित्र को धर्म मार्ग में लगाना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि प्रत्येक समझदार माता पिता को अपनी पुत्री का विवाह किसी अच्छे खानदान में ही करना चाहिए। उन्हें अपनी संतान को उत्तम शिक्षा देकर विद्वान बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो अपने जीवन में आजीविका की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सकें। यदि शत्रु आपका अहित करने पर आमदा हो जाए तो उसे किसी ऐसी समस्या या व्यसन में उलझा देना चाहिए जिससे बाहर निकलना मुश्किल हो और वो आपको अनावश्यक रूप से तंग न कर सके। दुष्टों से बचाव। दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पो दंशति काले तू दुर्जनस्तु पदे पदे। दुष्ट व्यक्ति और सांप में किसी एक को चुनना हो तो सांप को चुनना उचित रहेगा, क्योंकि सांप समय आने पर ही काटता है, जबकि दुष्ट व्यक्ति हर समय हानि पहुंचाता रहता है। चाणक्य ने कहा है कि दुष्ट व्यक्ति सांप से भी अधिक खतरनाक होता है। सांप तो आत्मरक्षा के लिए ही आक्रमण करता है, परंतु दुष्ट व्यक्ति हमेशा किसी न किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाता ही रहता है। दुष्ट का कोई भरोसा नहीं कि वो कब क्या कर बैठे। कुलीनों की विशिष्टता। एतदर्थम कुलीनानाम नृपाः कुर्वन्ति संग्रहम आदि मध्यावसानेषु न त्यजन्ति च ते नृपम। राजा लोग कुलीन यानी अच्छे खानदान वाले व्यक्तियों को अपने पास इसलिए रखते हैं क्योंकि वे राजा का साथ उन्नति के समय तथा विपत्ति के समय भी नहीं छोड़ते हैं। चाणक्य के अनुसार उच्च संस्कारों तथा अच्छी शिक्षा वाले व्यक्तियों का यह स्वाभाविक गुण होता है कि वे राजा के हर काम में सहायक होते हैं और समय समय पर
सही परामर्श देते रहते हैं। वे उसकी उन्नति के समय तथा संकट आने के समय भी साथ नहीं छोड़ते। इसीलिए बुद्धिमान राजा राज्य के महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति करते हैं। सज्जन मनुष्य। प्रलय भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागरः सागरा भेद मिच्छन्ति प्रलये अपि न साधवः। प्रलय की स्थिति में समुद्र भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर देता है, परंतु सज्जन मनुष्य प्रलय में भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते हैं। चाणक्य के अनुसार धैर्यवान, गंभीर और सज्जन व्यक्ति समुद्र की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। प्रलय के समय समुद्र सारी मर्यादा भूलकर अपनी सभी सीमाएं तोड़ देता है, परंतु सज्जन व्यक्ति अनेक संकटों के आने पर भी गंभीर बना रहता है, उन्हें सहन करता है और अपनी मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं करता। इसीलिए सज्जन पुरुष समुद्र से ज्यादा गंभीर माने जाते हैं और इनका सम्मान भी होता है। मूर्ख व्यक्ति। मूर्खस्तु प्रहर्तव्य प्रत्यक्षो द्विपदः पशु भिद्यते वाक्यश्लेन्य अदृश्यम कंटकम यथा। मूर्ख व्यक्ति दो पैरों वाले पशु के समान होता है। वो सज्जन व्यक्ति को उसी प्रकार कष्ट देता है जैसे अंधे व्यक्ति के शरीर में चुभा हुआ कांटा उसे कष्ट पहुंचाता रहता है। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को दो पैर वाला पशु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने कड़वे शब्दों तथा असभ्य आचरण से लोगों के मन में उसी प्रकार कष्ट पैदा करता रहता है जिस प्रकार शरीर में चुभा हुआ कांटा हर समय पीड़ा पहुंचाता रहता है। इसीलिए मूर्ख को त्याग देना ही उचित है। विद्या का महत्व। रूप यौवन संपन्नाः विशाल कुल संभवा विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। सुंदर रूप, यौवन से युक्त तथा उच्च कुल में उत्पन्न होने पर भी विद्या से हीन मनुष्य सुगंध रहित टेसू के फूल के समान होता है और शोभा नहीं देता। चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की पहचान अच्छे कुल में जन्म लेने से और उसके सुंदर शरीर से नहीं होती। विद्या से हीन मनुष्य की स्थिति टेसू के उस फूल के समान होती है जो गंध रहित होता है, अर्थात विद्याहीन व्यक्ति की उपेक्षा सभी जगह होती है। अतः विद्या व्यक्ति को वास्तव में गुणी मनुष्य बनाती है। सूरत से सीरत अच्छी। कोकिलानाम स्वरो रूपम स्त्रीणाम रूपम पतिव्रतम विद्या रूपम कुरूपाणाम क्षमा रूपम तपस्विनाम। कोयल की सुंदरता उसके स्वर में है, स्त्रियों की सुंदरता उनके पतिव्रत धर्म में है, कुरूप व्यक्ति की सुंदरता उसके विद्वान होने में है और तपस्वियों की शोभा उनके क्षमावान होने में है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य की सुंदरता उसके गुणों में निहित रहती है। जिस प्रकार कोयल को उसकी मीठी कूक के कारण सभी पसंद करते हैं, इसी प्रकार स्त्री की सुंदरता उसका पतिव्रत धर्म है। शरीर से कुरूप व्यक्ति भी विद्या के कारण आदरणीय बन जाता है। तप करने वाले व्यक्ति की शोभा उसकी क्षमाशीलता के कारण होती है। श्रेष्ठता। त्यजेदेकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत ग्रामम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। एक व्यक्ति का त्याग करने से यदि कुल की रक्षा होती है तो उसे छोड़ देना चाहिए। यदि एक गांव को छोड़ने से पूरे देश का भला हो तो उस गांव को भी छोड़ देना चाहिए। इसी प्रकार आत्मा की उन्नति के लिए सारे संसार का भी त्याग कर देना चाहिए। चाणक्य के अनुसार यदि एक व्यक्ति का त्याग करके अधिक लोगों को सुखी किया जा सके तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, अर्थात उसे संसार भर की सुविधाओं का त्याग करना पड़े तो भी अपनी उन्नति के लिए उन्हें त्याग देना चाहिए।
यही उत्तम कर्तव्य है। परिश्रम। उद्योगे नास्ति दरिद्रयम जपतो नास्ति पातकम मौने न कलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। पुरुषार्थ करने वाला व्यक्ति दरिद्र नहीं हो सकता। प्रभु का नाम जपते रहने से पाप नष्ट हो जाता है। मौन रहने पर लड़ाई झगड़े नहीं होते तथा जो व्यक्ति सजग रहता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर परिश्रम करते हैं उनकी गरीबी स्वयं दूर हो जाती है। परिश्रम करके सभी प्रकार की सुख संपत्ति को अर्जित किया जा सकता है। जो व्यक्ति हमेशा प्रभु का नाम जपता रहता है वो पाप कार्य में प्रवृत्त नहीं होता। मौन रहने यानी सहनशील रहने से लड़ाई झगड़ा नहीं होता। जो व्यक्ति सतर्क रहकर अपने काम करता रहता है उसे किसी प्रकार का भय नहीं रहता, क्योंकि सतर्क रहने से व्यक्ति चीजों को खतरे से पहले ही संभाल सकता है। अति का त्याग। अति रूपेण व सीता अति गर्वेण रावणः अति दाना द्वलर्बधो अति सर्वत्र वर्जेत। अत्यंत सुंदर होने के कारण ही सीता का हरण हुआ। अधिक अहंकार के कारण रावण मारा गया। अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि को कष्ट उठाना पड़ा। इसीलिए अति का सर्वत्र त्याग कर देना चाहिए। चाणक्य ने इस श्लोक में यह समझाने की कोशिश की है कि प्रत्येक काम की एक सीमा होती है। इसीलिए व्यक्ति को अपनी सीमा में रहना चाहिए। उसे सभी स्थानों पर अति का त्याग कर देना चाहिए। भलाई और बुराई दोनों में ही अति बुरी होती है। वाणी की मधुरता। को हि भारः समर्थानाम किम दूरम व्यवसायिनाम को विदेशः सुविद्यानाम कह प्रियः प्रियवादिनाम। समर्थ व्यक्ति के लिए कोई भी काम कठिन नहीं, व्यापारियों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं, विद्वान व्यक्तियों के लिए कोई भी देश विदेश नहीं होता। उसी प्रकार मधुर बोलने वाले व्यक्ति के लिए कोई पराया नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में सामर्थ्य होती है वो प्रत्येक काम को सरलता पूर्वक कर लेता है। व्यवसायी अपने व्यापार की वृद्धि के लिए दूर देशों में जा सकते हैं। उनके लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता। विद्वान व्यक्ति जहां भी जाता है उसकी विद्वता के कारण वहां भी उसका सम्मान होता है। इसी प्रकार मधुर वचन बोलने वाला व्यक्ति पराये लोगों को भी सरलता से अपना बना लेता है। गुणी मनुष्य। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम तद्वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। जिस प्रकार सुगंधित फूलों वाले एक ही वृक्ष से सारा जंगल सुगंध से भर जाता है, उसी प्रकार एक सुपुत्र से सारे वंश की शोभा बढ़ती है। चाणक्य कहते हैं कि कुल का सम्मान बढ़ाने के लिए एक ही सद्गुणी पुत्र पर्याप्त होता है। जिस प्रकार सारे जंगल को महकाने के लिए सुगंधित फूलों वाला एक ही वृक्ष बहुत होता है। एकेन शुष्क वृक्षेण दहमानेन वाहिना दुहते तद्दनम सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा। जिस प्रकार एक सूखे वृक्ष में आग लगने से सारा जंगल जलकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार एक ही कुपुत्र सारे कुल को नष्ट कर देता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार जंगल के एक सूखे पेड़ में आग पकड़ लेने से सारा जंगल जल जाता है, उसी प्रकार कुल में एक कुपुत्र पैदा हो जाए तो सारे कुल की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है। एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितम कुलम सर्वम यथा चंद्रेण शर्वरी।
एक ही विद्वान और अच्छे स्वभाव वाले पुत्र से कुल की शोभा उसी प्रकार बढ़ती है जिस प्रकार एक चंद्रमा से काली रात सुशोभित हो उठती है। चाणक्य कहते हैं कि बहुत से मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक ही विद्वान और सज्जन पुत्र से परिवार को उसी प्रकार प्रसन्नता मिलती है जैसे चांद के निकलने पर उसकी चांदनी से काली रात जगमगा उठती है। किम जातैर बहु भी पुत्र शोक संताप कारक है वर्मेकः कुलालंबी यत्र विश्राम यते कुलम। दुख देने वाले बहुत से पुत्रों को उत्पन्न करने से क्या लाभ। कुल का सहारा देने वाला एक ही पुत्र श्रेष्ठ होता है जिसके सहारे में पूरा कुल सुख प्राप्त करता है। चाणक्य कहते हैं ऐसे बहुत से पुत्रों से कोई लाभ नहीं जिनके कामों से परिवार को कष्ट सहना पड़े। ऐसे बहुत से पुत्रों की अपेक्षा परिवार को सहारा देने वाला एक ही पुत्र अधिक उपयोगी होता है। माता पिता का कर्तव्य। लालयेत पंच वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रे मित्रवदाचरेत। 5 वर्ष की आयु तक अपने पुत्र से प्यार करना चाहिए। इसके बाद 10 वर्ष तक उसे ताड़ना के द्वारा अनुशासित किया जाना चाहिए, परंतु 16 वर्ष की आयु के बाद उससे मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि 5 वर्ष की आयु तक के पुत्र के साथ लाड़ प्यार किया जा सकता है। इसके बाद 10 वर्ष की आयु तक उसे दंड दिया जा सकता है, परंतु 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उसके साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। समय की सूझ। उपसर्गे अन्य चक्र च दुर्भिक्षे च भयावहे असाधु जन संपर्के यह पलायति स जीवति। प्राकृतिक आपदाएं आने पर, दंगे फसाद या उपद्रव होने पर, शत्रु के आक्रमण करने पर, भयंकर अकाल पड़ने पर और दुष्ट लोगों का साथ होने पर जो व्यक्ति सब कुछ छोड़कर भाग जाता है वही मृत्यु से बच पाता है। चाणक्य कहते हैं कि जहां दंगे फसाद हों उसके स्थान से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। यदि शत्रु ने हमला कर दिया हो या फिर अकाल पड़ गया हो अथवा दुष्ट लोगों के संपर्क में आने पर वो स्थान छोड़ देने वाला व्यक्ति अपने आप को बचा लेता है। जीवन की निरर्थकता। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्य कोऽपि न विद्यते जन्म जन्मनि मतर्येषु मरणम तस्य केवलम। जिस व्यक्ति के पास धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों में से कोई भी नहीं होता वो बार बार मनुष्य योनि में जन्म केवल मरने के लिए ही लेता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति मनुष्य योनि में जन्म लेकर धर्म, अर्थ और काम के लिए पुरुषार्थ करता हुआ मोक्ष प्राप्त करने को प्रयत्न नहीं करता उसका मानव देह धारण करने का कोई लाभ नहीं है। उसका जीना या मरना एक समान है। लक्ष्मी का वास। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्ये कलहो नास्ति तत्र श्रीः स्वयमागता। जहां मूर्ख लोगों का सम्मान नहीं होता, जहां अन्न काफी मात्रा में इकट्ठा रहता है, जहां पति पत्नी में किसी प्रकार की कलह, लड़ाई झगड़ा नहीं होता, वहां पर लक्ष्मी स्वयं आकर निवास करने लगती है। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग मूर्ख लोगों की बजाय गुणवानों का आदर सम्मान करते हैं, अपने गोदामों में अच्छी तरह अन्न का संग्रह करके रखते हैं, जहां घर गृहस्थी में लड़ाई झगड़े नहीं होते, उनकी संपत्ति स्वतः बढ़ती जाती है। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।